हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा टॉपिक बेटा। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दिस इज द बायो टॉपिक ऑफ आवर क्लास 11। ठीक है, तो हम लोग आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है। मूवमेंट इज चेंजिंग पोस्चर, जो हमारे पोस्चर्स में चेंजिंग होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रेट खड़ी हूं, मैं अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या चेंजिंग हो रही है, मेरे पोस्चर में चेंजिंग हो रही है। मेरे लिप्स हिल रहे हैं, मैं बोल रही हूं तो मेरी आईज ओपन क्लोज हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैं एक ही जगह पे ऐसे राउंड राउंड घूम गई, दैट इज लोकोमोशन। नो, दिस इज मूवमेंट। हम लोग मूव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मेरे टंग्स मूव कर रहे हैं, मेरी लिप्स मूव कर रहे हैं। मैं अपने हैंड्स से आपको समझा रही हूँ तो मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं, या फिर मैं लिख रही हूँ तो मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मूवमेंट। बट लोकोमोशन क्या है, चेंज इन पोस्चर, जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, दिस इज द लोकोमोशन। इससे लोकोमोशन से क्या हो रहा है, हम लोग आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, यानी कि हमारी पोजीशन में जिससे चेंजिंग हो रही है वो लोकोमोशन हुआ। और जो हमारे पोस्चर्स में चेंजिंग हुई, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ हैंड, लिप्स, टंग्स, आईज, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में बेसिक डिफरेंस समझ में आया आप लोग को लोकोमोशन और मूवमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होगी, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। लोकोमोशन, लोकोमोशन, एनी मूवमेंट, कोई भी ऐसा मूवमेंट, एनी मूवमेंट दैट लीड्स टू चेंज इन पोजीशन, ठीक है, या लोकेशन। कोई भी ऐसी मूवमेंट जो हमारे पोजीशन में चेंजिंग कर दे। जैसे मैं चल रही हूं, अभी मैं क्या थी, बोर्ड के क्लोज थी, अभी मैं कैमरे के क्लोज आ गई। अभी मैं इधर आती हूँ, राइट हो गई, देन इधर अगर मैं आती हूँ तो लेफ्ट हो गई। तो ये क्या करे, मेरी पोजीशन में चेंजिंग हो रही है। अभी मैं बोर्ड के पास खड़ी हूँ, जब मैं एक दो स्टेप आगे बढ़ी तो मैं कैमरे के क्लोज आ गई। तो ये क्या हो रहा है कि ये लोकोमोशन हो रही है, ये चेंजिंग हो रही है मेरी पोजीशन में। तो जब पोजीशन में चेंजिंग होती है या लोकेशन में चेंजिंग होती है बच्चे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। बट मूवमेंट क्या है, व्हाट इज मूवमेंट, चेंज इन पोस्चर, चेंज इन पोस्चर। पोस्चर में चेंजिंग हो रही है, मैं अपने हैंड्स हिला रही हूं, लिप्स हिल रहे हैं, टंग हिल रही है, ठीक है, मैं बोल रही हूं, मेरे आईज ओपन क्लोज हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये ओनली मूवमेंट हो रही है, किसमें, पोस्चर में चेंजिंग हो रही है, ठीक है। प्लेस में चेंजिंग या लोकेशन में चेंजिंग नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, वॉकिंग, ठीक है, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ठीक है। ये सब क्या है, पोस्चर में चेंजिंग आ रही है, सॉरी पोजीशन में चेंजिंग आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है, रनिंग कर रहे हैं, लोकेशन चेंज हो रही है, क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, लोकोमोशन के एग्जाम्पल है। बट मूवमेंट क्या है, चेंज इन पोस्चर, ओनली पोस्चर में चेंजिंग होगी तो उसे हम लोग मूवमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल किसकी, सीलिया, सीलिया इन पैरामीशियम helps in movement of, ये हम लोग किसके एग्जांपल ले रहे हैं, मूवमेंट की, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू क्या हो रहा है,
पारामीशियम जो होता है, पारामीशियम का नाम सबने सुना है बच्चों। तो पारामीशियम जो होता है उसके जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड, वो फूड को कैप्चरिंग करने में उसकी मूवमेंट करते हैं। सीलिया क्या करते हैं, उसके फूड को कैप्चर कर लेते हैं थ्रू साइटोफेरिंग्स एज वेल एज द लोकेशन। ठीक है, सॉरी नॉट लोकेशन, लोकोमोशन, लोकोमोशन, यहाँ पे लोकोमोशन होगा। ठीक है, लोकोमोशन। ठीक है, हाइड्रा के एग्जांपल ले लीजिए। हाइड्रा क्या करते हैं, अपने टेंटिकल्स का यूज करते हैं किस लिए, कैप्चरिंग प्रे एंड ऑल्सो देन यूज लोकोमोशन। अगर हम लोग जैसे पारामीशियम ने क्या किया कि सीरिया से उसने मूवमेंट भी की और क्या किया, लोकोमोशन भी किया, एक जगह से दूसरी जगह गया। ठीक है, उसकी मूवमेंट भी, पोजिशन में भी चेंजिंग हुई और देन उसके मूवमेंट में भी चेंजिंग हुई। ठीक है, देन हाइड्रा का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं बच्चे, तो हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा क्या करता है कि वो भी अपने टेंटिकल्स का यूज करता है। किसको, हाइड्रा, कुछ इस तरह का होता है ना, ये इसके टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये अपने टेंटिकल्स का यूज करता है किस लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और उसी के थ्रू क्या करता है, ये मूवमेंट भी करता है। कौन, हाइड्रा। तो हाइड्रा भी एग्जांपल हो गया जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर लिंक टुगेदर। लोकोमोशन और मूवमेंट क्या है, दोनों एक साथ लिंक्ड है। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर, locomotion and movement are linked to each other। लोकोमोशन और मूवमेंट जो है वो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जितनी भी लोकोमोशन होती है बच्चे, तो सारे लोकोमोशन को हम लोग मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट और दिस इज और एनसीईआरटी लाइन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स but all movements are not locomotion। सारी लोकोमोशन, जितनी भी लोकोमोशन होती है वो मूवमेंट होती है। ठीक है, बट क्या सारी मूवमेंट लोकोमोशन हो सकती है, नो no। लेकिन लोकोमोशन और मूवमेंट क्या है, एक साथ कनेक्टेड है, एक साथ लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है कि जितनी भी लोकोमोशन हो रही है हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो मूवमेंट हो सकती है, बट ऑल मूवमेंट, सारी जितनी भी मूवमेंट्स हम लोग कर रहे हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि लोकोमोशन जो हो रहा है, मूवमेंट क्या है, चेंज इन पोस्चर है, पोस्चर में चेंजिंग हो रही है, हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, पोस्चर में चेंजिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अभी यहां थे फिर वहां चले गए, तो पोस्चर में चेंजिंग हुई, बट हम लोगों ने किया क्या, लोकोमोशन किया। तो क्या मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल कहा जा सकता है। बट क्या लोकोमोशन को मूवमेंट कहा जा सकता है कि हमने लोकोमोशन किया तो हमारी मूवमेंट भी हुई, नहीं, नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो लोकोमोशन जनरली होता क्यों है। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि लोकोमोशन बच्चे जनरली क्यों होता है, लोकोमोशन किस लिए होता है। ठीक है, लोकोमोशन क्यों होता है, लोकोमोशन इज जनरली फॉर, लोकोमोशन इज जनरली फॉर, किसके लिए होता है, पहला होता है सर्च फॉर फूड, भोजन को ढूंढने के लिए। अगर हमें भोजन चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन चाहिए, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं, है ना। तो पहला क्या है, भोजन के लिए। देन नेक्स्ट वन इज शेल्टर के लिए, रहने के लिए घर चाहिए। अभी यहाँ जहां हम लोग रह रहे हैं वहां फेवरेबल कंडीशन है तो वहां हम लोग रह रहे हैं, वहां फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं शेल्टर की नीड के लिए। ठीक है, लिखते चलेंगे, सर्च फॉर फूड, सर्च फॉर फूड, शेल्टर,
शेल्टर के लिए, ठीक है, मेट, लाइफ पार्टनर के लिए, एक जगह जहां हम रहते हैं तो दूसरी जगह हम चले जाते हैं, दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स है, वो मेटिंग के लिए क्या करते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, तो ये भी हो जाएगा। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पे क्या है, सुटेबल कंडीशन नहीं है उसकी ब्रीडिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वहां से लोकोमोशन कर जाते हैं। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए। एंड देन टू एस्केप फ्रॉम इनेमीज, टू एस्केप फ्रॉम इनेमीज, जानवरों से या अपने दुश्मनों से दूर जाने के लिए क्या करते हैं, वो अपने दुश्मनों से दूर जाने के लिए भी लोकोमोशन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ये पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन सी टाइप्स होती है मूवमेंट की, पहला होता है एमीबॉयड मूवमेंट, एमीबॉयड जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं एमीबॉयड मूवमेंट को, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, नाम ही है एमीबॉयड, तो एमीबा में ही पाया जाएगा, ठीक है, और एमीबा लाइक जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट होती है बेटा एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है, या स्यूडोपोडियल मूवमेंट, एमीबॉयड या स्यूडोपोडियल मूवमेंट भी से हम कहते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू द स्यूडोपोडिया, ये किसके कारण होता है, स्यूडोपोडिया के कारण, फॉर्म्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है तो उस टाइम में जो स्यूडोपोडिया बनता है ये उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। स्यूडोपोडियल मूवमेंट शोन बाय द मैक्रोफेजेस ल्यूकोसाइट्स, किसमें शो होता है ये, मैक्रोफेजेस में और ल्यूकोसाइट्स में। ल्यूकोसाइट्स कहां, इन ब्लड एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो होते हैं, जब हम लोग सेल पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो वहां हम लोग देखा है कि माइक्रोफिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, एमीबॉयड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये माइक्रोफिलामेंट कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, एक्टिन, ठीक है, ये हेल्प करते हैं एमीबॉयड मूवमेंट में। दूसरी जो मूवमेंट होती है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हमारी एनसीईआरटी कहती है सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि दूसरी जो मूवमेंट होती है वो सीलियरी मूवमेंट होती है। तो नाम से ही जैसे कि डिनोट हो रहा है कि सीलियरी मतलब वो अपने सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, मूवमेंट विथ द हेल्प ऑफ सीलिया, सीलिया के हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पाया जाता है वहां पे क्या होता है, वहां पे भी सीलिया प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। और कहा होता है, सीलिया इन फैलोपियन ट्यूब्स, सीलिया इन फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स क्या है, 12th क्लास का रिप्रोडक्शन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी, तब तक की सिर्फ नाम के लिए जान लीजिए। फीमेल्स, ALES, ठीक है। फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उसमें एक फैलोपियन ट्यूब होती है। उस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है,
सीलिया प्रेजेंट होता है जो सीलियरी मूवमेंट शो करता है। देन सीलिया इज वासा एफ्रेंसिया ऑफ मेल, सीलिया इन वासा एफ्रेंसिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पढ़िएगा आप लोग वासा एफ्रेंसिया। व्हाट इज वासा एफ्रेंसिया ऑफ मेल्स? मेल्स के वासा एफ्रेंसिया में भी सीलिया पाए जाते हैं जो कि सीलियरी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ रिस्पेक्टिवली। ओवा और ओवा कहाँ बनता है? फेलोपियन फीमेल के ओवा जो बनता है वो क्या है? फीमेल। ये क्या होता है? हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? ओवा। ओवा और स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ होता है जो मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में जो बनता है उसे ओवा कहते हैं। और देन ये सीलियरी मूवमेंट क्या करते हैं? ये ओवा जो होता है सीलिया के थ्रू फेलोपियन ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ता है और देन वासा एफ्रेंसिया से स्पर्म आगे बढ़ते हैं और दोनों की मेटिंग होती है, ठीक है। और क्या होता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वहां पे स्टार्ट होती है। तो ये क्या करता है? ओवा और स्पर्मेटोजोआ की मूवमेंट में हेल्प करते हैं और वो क्या है? सीलियरी मूवमेंट है। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है थर्ड मूवमेंट इज मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट। तीसरी मूवमेंट कौन सी होती है? मस्कुलर मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स के हेल्प से जो मूवमेंट होती है उसे हम लोग कौन सी मूवमेंट कहते हैं? उसके हम लोग मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ लिम्स। मेरी उंगलियां हिल रही हैं, मैं लिख रही हूं तो जॉज, बोल रही हूं तो मेरे जॉज हिल रहे हैं, टंग हिल रहे हैं, ये सब क्या है? मसल्स हैं। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। नाउ फोर्थ वन इज फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिलर मूवमेंट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के हेल्प से जो मूवमेंट होती है उसे हम लोग फ्लैजिलर मूवमेंट कहते हैं। और फ्लैजिलर मूवमेंट कहां दिखाई देती है? कहां शो होता है? एग्जाम्पल स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म मूवमेंट ऑफ टेल। स्पर्म की जो टेल होती है, ठीक है, मिडिल पीस, ठीक है। स्पर्म की जो टेल होती है वो फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलरी मूवमेंट शो करती है। तो वो क्या होता है? वहां पे फ्लैजिला होता है। जैसे कि ये हमारा स्पर्म हो गया तो इसकी ये जो टेल है, ये टेल, ये क्या है? फ्लैजिलर मूवमेंट शो कर रही है, ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने लोकोमोशन और मूवमेंट की क्या पढ़ी? इंट्रोडक्शन पढ़ी। देन टाइप्स ऑफ लोकोमोशन पढ़े। कल के वीडियो में हम लोग मसल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एनसीईआरटी में मसल्स, ठीक है। तो मसल्स हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।